राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज चर्चा का विषय है जीवन रेखा अगर इस बृहस्पति पर्वत से उदय होती हो। मुख्यतः हम लोग जहां भी बात करते हैं वो बात ये करते हैं कि जीवन रेखा अंगूठे और तर्जनी के बीच से ऐसे गोलाकार बनाती है। सही भी है, और कुछ जीवन रेखा से रेखाएं ऊपर की तरफ पर्वत की तरफ जाती है। परंतु आज विषय इसका नहीं है कि जीवन रेखा यहां से, जीवन रेखा का उद्गम बृहस्पति पर्वत की बात मैं कह रहा हूं। बृहस्पति पर्वत ही से ही हो, यहां से नहीं हो। जिन लोगों की जीवन रेखा सीधे ऊपर से आती है बृहस्पति पर्वत, और बृहस्पति पर्वत से जब आती हो तो यह ध्यान देने वाली बात है कि वो केंद्र से आती है या केंद्र के बगल से आती है। हर ग्रह में केंद्र होता है, जिसके ऊपर हम पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो किसी की जीवन रेखा अगर बृहस्पति पर्वत से आती हो, ये यहां से नहीं, यहां से जो है मस्तिष्क रेखा है, तो मैं आपको पहले भी 14 लोकों का वर्णन कर चुका हूं। हम भूलोक में रहते हैं। भूलोक से नीचे 7 लोक है और भूलोक से ऊपर 7 लोक है। तो जिनकी जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत से आती है, ये भूलोक से ऊपर के लोक से आते हैं। अब जिन्होंने भूलोक को पार कर लिया, भूलोक के ऊपर भूवर, भूवर के ऊपर स्वर, स्वर के ऊपर महर, महर के ऊपर जन, जन के ऊपर तप और तप के ऊपर सत्यलोक, ये 7 लोक में जाने के बाद फिर क्या जरूरत पड़ी भूलोक में आने के लिए? ये अपराध होता है। अपराध जब कोई व्यक्ति ऊपर के लोक में जाकर के कोई भी उनके नियम को अगर तोड़ देता है, कोई अपराध हो जाता है। देवताओं से भी अपराध हुआ है। हम लोगों को कई भी कथाओं में पता चलता है कि देवताओं से अपराध हुआ और उनको श्रापित होकर के भूलोक में या भूलोक से भी नीचे पाताल लोक में भी जाकर के उनको उतना समय जो है व्यतीत करना पड़ता है, अलग अलग रूप में। तो हमारे इस पृथ्वी में, भूलोक में ऐसे तमाम लोग हैं जो ऊपर के लोक से आए हैं। इनको अपनी शक्ति का ध्यान नहीं होता, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं। स्किल्स यानी इनके अंदर बहुत सारी कलाएं होती हैं। ये अद्भुत होते हैं। इनके पास हर प्रकार का ऐसा मस्तिष्क होता है जिससे कि ये जब चाहे अपने ऊपर के लोक यानी देवताओं से संपर्क बना लेते हैं। परंतु अपराध के कारण, जिस कारण उनको पृथ्वी लोक पे आना पड़ा और पृथ्वी लोक पे आकर के उनको सजा काटनी पड़ रही है, ये यहां पर आने के बाद यहीं के निम्न स्तर के प्राणी बन जाते हैं। सबसे गलत चीज है आहार। आहार में कभी भी जिन लोगों के रेखा, जीवन रेखा बृहस्पति से उदय होती हो, उन लोगों को कभी कोई सात्विक के नीचे आहार नहीं करना चाहिए। सात्विक के नीचे राजसिक है, राजसिक से भी नीचे तमोगुणी वाले आहार होते हैं, मांस, मदिरा वगैरह। अगर ये प्राणी सात्विक अपने करते हैं तो बहुत जल्दी ये अपने आप को पहचान लेते हैं और अपने अपराध पूरा करके, सजा पूरा करने के बाद ये वापस अपने लोक में चले जाते हैं। आप अपनी हथेली पे देखिए, अगर आपकी जीवन रेखा इससे शुरुआत होती है बृहस्पति पर्वत ऊपर से, और ऐसे लोगों को अपनी हृदय रेखा भी देखनी जरूरी है। अगर इन लोगों की हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पे जाकर के खत्म होती है, यानी जीवन रेखा बृहस्पति से, हृदय रेखा बृहस्पति से, अगर हृदय रेखा भी बृहस्पति से और वो भी केंद्र के पास होता है, तो ये इनके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां होती हैं जिसको पाश्चात्य में सुपर ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ये बहुत कुछ कर जाते हैं। इनके ऊपर कोई भी निम्न स्तर की शक्तियां नहीं चल पाती अगर ये सात्विक आहार करते हैं। दूसरा, तीसरा, पहला तो ये बताया था जीवन रेखा बृहस्पति से, और दूसरा मैंने बताया हृदय रेखा बृहस्पति से, और तीसरा उनके जो ये कान, कान के आकार को देखना बहुत जरूरी होता है। कान का आकार ऐसे जैसे 3 बना हो, मतलब ऐसे करके ये 3 लंबे लंबे कान होते हैं। ये 3 नहीं है, ये ओमकार है। ये
कान इनको बताता है कि ये कितने ऊंचे लोग से अपराध करके नीचे आए हैं। अपना सजा पूरी करने के बाद ये वापस वहीं चले जाते हैं। ये बहुत उच्च श्रेणी के लोग होते हैं। आप भी अपनी हथेली पोस्ट करें। जो लोग YouTube में मेरा देखते हैं उनसे आग्रह है कि वो हमारे फेसबुक पेज को देखें, वहां लाइक करें, अपनी हथेली पोस्ट करें। जितने लोग YouTube में देख रहे हैं वो पामिस्ट्री बाय अरविंद कृष्णा तिवारी नाम के पेज में लाइक करें, वहां पर आकर के अपनी हथेली पोस्ट करें। और जो फेसबुक पे हैं वो बताएं कि उनकी हथेली में ये चीज है कि नहीं, जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत से उदय होती है कि नहीं। और कुछ लोगों की अगर जीवन रेखा यहां से शुरू होती है उसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।